हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीमा सिंह स्टडी पॉइंट। 28 और 29 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के, उनमें इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं एक बार इन चैप्टर के बारे में आपको समझा देती हूँ। इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो आप एक बार इनको समझ लीजिएगा ताकि आप उन क्वेश्चनों को आराम से कर सकें। 9 जनवरी से और 7 फरवरी तक जो आपके सीटेट एग्ज़ाम है, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले हम पढ़ते हैं गाय के बारे में। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं, घास चबाने के लिए काम आते हैं। पीछे के दांत चपड़े और बड़े होते हैं। बिल्ली का देखिए, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। यह मांस को फाड़ने के काम आते हैं, काटने के काम आते हैं, और यह इसके दांत बहुत पीने भी होते हैं। आगे देखिएगा, सांप के दांतों के बारे में पढ़ेंगे। सांप के दांत बहुत नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते। सांप अपने शिकार को कभी भी चबाकर नहीं खाता, वह पूरा ही निगल जाता है। कुछ भी लगा लो, जैसे अजगर को देखा होगा आपने, कभी कुछ भी खाता है तो वह पूरा ही निगल जाता है, चबाता नहीं है, क्योंकि सांप के 2 ही दांत होते हैं, वो चबाने के नहीं होते। सांप कुछ भी खाता है तो पूरा ही खाता है, निगल कर खाता है। आगे देखिए, गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं, तो उसके दांत बढ़ते भी रहते हैं। आगे देखिए, मधुबनी। मधुबनी बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। घर की दीवारों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। इसके आगे देखिए, यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर से पढ़ेगा, पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। कौन कौन से चित्र बनाए जाते हैं एक बार पढ़ लेते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए रंग देख लीजिए कौन कौन से मिलाए जाते हैं। नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि जीव जंतुओं के साथ में इन सब चीज़ों को मिक्स करके उनके चित्र बनाए जाते हैं। आगे देखिएगा, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों शिफ्ट में पेपर होते हैं, उन दोनों में मधुमक्खी के बारे में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, हो सके तो नोट कीजिएगा और इसे याद भी कीजिएगा। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं जो एक काम छोड़कर और कोई भी काम नहीं करती। एक काम कौन सा है, वही देख लेते हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का डांस करती है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो डांस करती है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करती है, दूसरी मक्खियों को बुलाने के लिए डांस करके दिखाती है, तो दूसरी मक्खियाँ समझ जाती हैं कि हमें ये क्या बता रही है। तो हर कोई अपनी भाषा में, जैसे हम मनुष्य हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं, जानवर अपनी भाषा में बात करते हैं, तो मधुमक्खी भी डांस करके दूसरी मक्खियों को ये बताती है कि शहद कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियां इस रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। जो मधुमक्खियां काम करती है वही मधुमक्खियां इस रस से शहद बनाती हैं और छत्ता भी वही बनाती है। आगे देखिए, हाथी से भी बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी ध्यान में दीजिएगा, इसको भी याद कीजिएगा। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप एक बार इनको पढ़ लें तो किसी उलझन में ना रहें, तो क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़कर आराम से टिक मार के आ जाएं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। एक बड़ा हाथी एक दिन में 1 किलो से ज़्यादा
पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। आगे देखिएगा, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंड मिलती है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंड मिलती है, क्योंकि हाथी की चमड़ी मोटी होती है तो उसे यह सब करना पसंद होता है। इससे उसको आराम महसूस होता है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा डाल लेता है। हाथी पंखे को अपने साथ ही रखता है, कान हिलाकर हवा डाल लेता है। हाथी का झुंड, हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये भी, हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही पाए जाते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। आगे देखिए, हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर झुंड से अलग हो जाते हैं, झुंड को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं तो झुंड को छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी के झुंड में केवल